बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई है। ऐसे में सीतापुर जेल के बाद समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए 23 महीनों के लंबे समय के बाद अब आजम खान की रिहाई हो चुकी है। ऐसे में 72 मामलों में उनको जमानत मिली, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर होते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में देखिए जेल के बाहर भारी समर्थक वहां पर मौजूद नजर आए। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें वहां पर आने की इजाजत नहीं दी गई। 144 भी लागू की गई ताकि वहां के आसपास जो स्थिति है वो सामान्य तौर पर पुलिस हैंडल कर सके। ऐसे में 72 मामले थे और सभी में उनको जमानत मिली है। तो एक बार ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। 23 महीने का ये लंबा समय रहा, जिसके बाद अब आजम खान को जेल से रिहाई मिली है। तो कुल 72 मामलों में उनको जमानत मिली, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको साझा कर रहे हैं। इस दौरान देखिए भारी भीड़ भी वहां पर दिखाई दी। 23 महीने बाद फिर उनकी रिहाई हुई थी और ऐसे में समर्थक जो थे वो वहां पर पहुंचे थे। जाहिर तौर पर उनकी खुशी का वो मौका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता वहां पर उनको आने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि उनके साथ एक पुलिस की वैन भी मौजूद थी, जिसके बाद वो अपने पैतृक घर रामपुर के लिए रवाना हो गए। और तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब आजम खान जेल से बाहर निकले थे, और ये तस्वीरें उसी समय की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब देखिए अब ये लंबा समय है और इसके बाद 2027 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं हाई जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और सभी के अपने अपने अनुमान हैं। हालांकि इस दौरान आजम खान ने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार किया, क्योंकि वो भी इस बात को देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अभी कुछ कहना शायद सही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कहेंगे वो हेडलाइंस बनकर सामने आएंगी। तो देखिए जमीनों के राजस्व के उनके ऊपर 11 मामले दर्ज थे। ऐसे में रामपुर में 93 मामले उन पर दर्ज हैं। तो ये हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। कुल केस दर्ज हुए थे उन पर 104। कुल केस की जो संख्या थी वो 104 थी और इनमें से 93 केस जो थे वो रामपुर में दर्ज किए गए थे। और ऐसे में इनको अब जमानत मिली है। लंबा अरसा रहा उसके बाद। तो देखिए हम आपको कुछ बताते हैं, जहां रामपुर कोर्ट से 7 साल की सजा मिली। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से आजम खान की रिहाई का ये लंबा समय रहा है। ऐसे में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा उनको सुनाई गई थी, 3 साल की सजा, लेकिन 2023 में वो बरी कर दिए गए थे। 2 साल की पूरी सजा उन्हें मिली। 7 साल की सजा थी सुप्रीम कोर्ट से, फरवरी 2025 में उनको जमानत मिल गई थी। रामपुर कोर्ट से भी उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा इस दौरान सुनाई गई थी। तो 10 साल की सजा उनको रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से दी गई थी, 3 साल की सजा थी, लेकिन 2023 में उन्हें बरी कर दिया गया था। तो समझिए जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तब से उसके बाद उनको 2020 में पहली बार जेल भेजा गया था, जिसके बाद उनकी 2023 में रिहाई हुई थी। और उसके बाद एक बार फिर वो देखिए उनको जेल भेजा गया और उसके बाद 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई। और एक बड़ी अपडेट हम आप तक साझा करते हैं, जो आजम खान को रिहाई पर अब अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का बहुत धन्यवाद है, कोर्ट से न्याय मिला है, ये उम्मीद उन्हें पहले भी थी। उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया और इस बार एक बार फिर उनका बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आजम की रिहाई पार्टी के लिए बहुत खुशी का मौका है और जाहिर तौर पर यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। आजम खान पर झूठे मुकदमे किए गए थे। ऐसे में जो भी उनके ऊपर झूठे मुकदमे थे उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि आजम खान को जरूर जमानत मिलेगी और उन पर जो भी केस चल रहे हैं वो सारे झूठे साबित होंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए 23 महीने की रिहाई के बाद अब 23 महीने की जेल काटने के बाद रिहाई पर अब आजम खान आए और उसके बाद अब अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और एक बार हम आपको सुनवा देते हैं कि इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी
जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो तो देखिए, रिहाई के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। और इसी बीच देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में। देखिए, लंबे समय के बाद अब आजम खान फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी हमने बात सुनी। वो कह रहे हैं कि उनको पूरा यकीन था न्याय पर कि उनको कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। उन पर जितने भी मामले दर्ज है वो सभी के सभी झूठे थे। तो भाई देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली, अध्यक्ष ऑल इंडिया के मुस्लिम जमात के राजपूत नेता कांग्रेस, मलूक नागर राष्ट्रीय महासचिव और आरएलडी फखरुल हसन खान सपा प्रवक्ता हैं, जो इन लोगों की भी प्रतिक्रिया एक बार हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती की, जिस तरह से फर्जी मुकदमे लिखने का काम किया, आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता के साथ, उनके परिवार के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई जितनी माननीय आजम साहब के साथ हुई। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े रहे। उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका तक लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि आज जब माननीय आजम साहब की रिहाई होनी है तो कुछ न कुछ अड़चन भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाना चाहती है, लेकिन हमें भरोसा है न्यायपालिका पे कि माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा, वो जल्द बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि किसी भी अपराधी के नाम के साथ उसकी जाति नहीं जोड़ी जा सकती। कुछ केसों के हवाले दिए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले मान लो कोई भी अपराधी है, कोई गुजर है तो उसके सामने लिख देंगे इस गुजर का एनकाउंटर, वो जाट है, यादव है, किसी भी जाति का, उनके सामने लिख देंगे टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज करके। तो उन जातियों को फिर दूसरे समाजों में, शहरों में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, किसी भी जाति का हो, तो ये तो एक अच्छी बात है। और जहां तक ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जो इस बात को तूल पकड़वा रहे हैं, बिल्कुल उनको कुछ समझ में आता ही नहीं। 17वीं लोकसभा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, तो उसकी नकल करके, उनकी नकल करके लोग खड़े हो गए। क्या ये बात करेंगे पिछड़ों की और दलितों की? इस देश में पहली बार इस देश का पिछले 11 सालों से लगातार प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से है। पहली बार इस देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित है, और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि इन दोनों के साथ साथ देश का उपराष्ट्रपति भी पिछड़े समाज से है। अभी एक मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में मामला जो कोर्ट आदेश करेगा वो सभी पक्षों को मानना चाहिए, और जो कोर्ट का आदेश है अगर कोई पक्ष असंतुष्ट है तो हायर कोर्ट में जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बातों को मंदिरों के नीचे या मस्जिदों के नीचे ये खोदने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की या उनके अनुषंगिक संगठनों की, ये देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव भी फैलाती है, दुराव भी फैलाती है। और हमें अपने कोर्ट्स पर पूरी उम्मीद है कि वो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इन सारी चीजों का निस्तारण करेंगे। मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया, अखिलेश यादव टीपू को सुल्तान बनाया, उन आजम खां के साथ में अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए, उनको यक्का और तन्हा अकेला छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में जरूरत थी कि आजम खां के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े होते, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होती, मगर अखिलेश यादव ने बिल्कुल किनारा कर लिया।
पूरी समाजवादी पार्टी ने उनको तनहा छोड़ दिया और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने अकेले कानूनी लड़ाई लड़ी। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक ने कहा कि आजम खान हमारे बहुत पुराने नेता हैं, स्थापना के समय से वो हमारे साथ हैं और मुस्लिम चेहरा भी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बाहर आने से फर्क जरूर पड़ेगा और 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा अपनी सरकार बनाएगी। एक बार सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बात करेंगे सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीएसटी में जो स्लैब को कम किया गया है, 4 की जगह 2 किया गया और उसमें भी जो 5, 12, 18, 28 थी उन्हें से 5 और 18% पे किया गया है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनके कई सांसद, मंत्री, नेतागण तमाम अलग अलग बाजारों में पहुंच रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर लगा रहे हैं, जीएसटी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। जब हम लोग कहते थे कि जीएसटी लगा करके जनता को लूटा गया है, तब भारतीय जनता पार्टी उसको जस्टिफाई करती थी। अब इन्हें जब ये लगा कि जनता की कमर टूट गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो सोना 10,000 रुपये था आज 1,38,000 रुपये 10 ग्राम है। सोना महंगाई का एक प्रतीक होता है, उसका भाव महंगाई बताता है। हम लोग बर्बादी के कगार पर है देश। अब मुझे तो अफसोस ये है, हमारी अपेक्षा थी कि सरकार ये कह गई जिन्होंने खरीदारी की है उनसे जो फालतू लिया गया था वो वापस किया जाएगा। वापस तो किसी का किया नहीं जा रहा। जो इन्होंने 10 साल 8 साल लूटा है जीएसटी के नाम पर, उसका प्रतिपूर्ति उसकी कौन करेगा? सरकार से अनुरोध है कि पहले उसकी प्रतिपूर्ति करें। एक अलग सा सवाल है, आपकी ही पार्टी के नेता आजम खान बाहर आ रहे हैं, क्या यूपी की सियासत में एक अलग तरीके की हिस्ट्री देखने को मिलेगी? क्या अखिलेश यादव के साथ अब उनकी कोई केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई देगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक आदरणीय आजम साहब का सवाल है, हमारे सीनियर हैं, हम उनके साथ लंबे समय विधानसभा में रहे हैं और वो मैच्योर लीडर हैं। वो जानते हैं कि वो तो समाजवादी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वो समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। उनको मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम नेता हैं वो। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का एक वर्चस्व रखने वाले वो नेता हैं। ऐसे में 27 के चुनाव को लेकर तमाम चीजें देखने को मिलेगी। आजम खान का क्या कुछ ऐसा रोल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी के जो पुराना कार्यकाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का है उसकी लोग सराहना करते हैं, उसे याद करते हैं। इन्होंने जो लोगों की जवानी लंगड़ी की है, जीएसटी के नाम पर व्यापारी को लूटा है, नौजवान बर्बाद है। आपको ताज्जुब होगा, जो कामगार हैं, जो कारखानों में नौकरी करते हैं, उनको वेतनमान नहीं मिल पा रहा। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसा काम कर दिया आउटसोर्सिंग का, जो पसीना है उसके भी बीच में दलाल खड़े कर दिए। अब फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है उसको आउटसोर्सिंग के नाम पर एक एजेंसी बैठा दी और वो एक संगठन के लोग हैं और वो उनसे भी कमीशन लेते हैं। तो ये तो पसीने पे कमीशन खाने वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश की जनता। आदरणीय अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक से, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ भूचाल देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।